पास एक सत्यवान जी बहिर करके एक मेरे टीम मेंबर थे, जो 18 जनवरी 2019 को मेरी टीम में ज्वाइन हुए। वो सिलसिला यूं रहा कि मैं मेरे टेबल पे बैठा था और अचानक एक बंदा आ गया, कहने लगा सर मुझे एजेंसी लेनी है। तो पहली तो बात, मैं जैसे कोई विलिंगनेस से आता है तो मैं पूछता हूँ कि क्यों आ रहा है, क्यों करना चाहता है। इसलिए पूछता हूँ कि उसको मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या चाहता है इससे, उसको क्या पता है इस बारे में। तो उसने कहा सर मैं आपके बारे में जानता था, मैंने किसी से नंबर लिया आपको आपका और मैं एजेंट बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्यों बनना चाहते हो? तो नहीं, मुझे काम की बहुत सख्त ज़रूरत है, मैं अभी नर्सरी में काम कर रहा हूँ डेली वेजेस पे और मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। तो वहाँ मुझे उनकी नीड दिखाई दी और आँखों में चमक भी दिखाई दी कि कुछ करना चाहता है बंदा। लेकिन सौभाग्यवश कहिए या दुर्भाग्यवश, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में कहा कि मुझे मेरे पास पैन नंबर नहीं है, मतलब पैन का डॉक्यूमेंट नहीं है। पैन नंबर मुझे पता है लेकिन मेरे पास पैन का डॉक्यूमेंट नहीं है। और ये सिलसिला यूँ चला कि वो 5-6 महीने बाद गायब हो गए। फिर आ गए, बोले सर मैंने ये निकाल के लाया है। तो उन्होंने एग्ज़ाम पास कर ली, 18 जनवरी 2019 को उन्होंने एग्ज़ाम पास कर ली और 1 महीना 2 महीने मार्च तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो मुझे फिर से लगा कि इनको नीड है लेकिन शायद सीरियसनेस नहीं, उतना नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि सर ये शतकवीर क्या होता है? तो मैंने कहा जो भी बंदा फाइनेंशियल ईयर में 100 पॉलिसी बीमे करता है उसे शतकवीर एजेंट कहते हैं। तो कहने लगा कि सर मुझे भी शतकवीर बनना है। तो उनके स्वभाव मान लीजिए या कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि हमारी मुलाकात बीच में नहीं हुई 3-4 महीने। तो जब उन्होंने फ़ोन पे कहा कि मुझे ये होना है तो मैंने उस पे विश्वास ही नहीं रखा, क्योंकि इंसिडेंट्स वैसे हुए थे। फिर उन्होंने कहा नहीं सर मुझे करना है, और वो बाद में फिर मीटिंग को आने लगे और उन्होंने कहा सर मैं इस साल पक्का मैं शतकवीर करके दिखाऊँगा। धीरे-धीरे मुझे एक चीज़ ऑब्ज़र्व होने लगी कि ये बंदा जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। मेरे मीटिंग हर महीने के पहले संडे को होती है, वो आने लगे और कुछ-कुछ सवाल ऐसे थे जो बच्चों जैसे थे। लेकिन एक चीज़ मैं ऑब्ज़र्व करता गया कि इन्होंने जो ठान लिया वो पा लिया। जो डेली वेजेस वाला वर्कर सबसे पहले तो उनका ये नज़रिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एक ड्रीम मानते थे कि नहीं मुझे शतकवीर करना है, ये करना है, और वो मन में तय कर लेते थे। जब भी कोई डिफ़िकल्टीज़ आती थी वो पूछ लिया करते थे। तो उन्होंने कहा सर मैं करके दिखाऊँगा, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि उन्होंने जो उनका टैलेंट छुपा था, जो ड्रीम अचीव करने के लिए उनके पास जो पैशन थी, एग्ज़ीक्यूशन था, प्लानिंग थी, वो बहुत बढ़िया तरीके से करने लगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ब्रांच में टॉपर आने लगे। धीरे-धीरे करके वो शतकवीर भी हो गए और मुझे बहुत आनंद होता है ये बात कहने के लिए कि वो ना सिर्फ ब्रांच में नंबर 1 आए, लेकिन 2019-20 के आर्थिक वर्ष 2019-20 में वो हमारे मंडल में, औरंगाबाद डिवीज़न में 2019 पॉलिसी करके टॉपर रहे। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात थी। यानी जो बंदा सिर्फ 1 साल पहले जॉइन, 1 साल भी नहीं, जॉइन हुआ है, वो कुछ ड्रीम कर पाया और कुछ कर दिखाया उन्होंने। तो ये सिर्फ 1 साल में उन्होंने इतनी तरक्की की है। और देखिए सौभाग्यवश ये कहना चाहूँगा मैं कि ये 2019 से लेके ये प्रवास शुरू हुआ है, तो यात्रा शुरू हुई थी। आज ही उन्होंने उनका एमडीआरडी का टारगेट कंप्लीट कर दिया है। मतलब जब उन्होंने शतकवीर किया था तो उन्होंने कहा था कि सर मैं अब अगला टारगेट मेरा एमडीआरटी रहेगा, और सौभाग्यवश उन्होंने आज ही उसका टारगेट कंप्लीट किया है। हो सकता है कल ब्रांच से ऐलान हो कि ये बंदा एमडीआरटी हो जाए। तो एक डेली वेजेस पे काम करने वाला बंदा अगर ठान लेता है, अगर प्रॉपर प्लानिंग करता है, तो कुछ भी करा सकता है। ये इनका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे लिए, या पूरी टीम के लिए हमारे।